जहां झारखंड की घाटशिला चुनाव में भी वोटर्स बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख घाटशिला विधानसभा की मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। मैं इस वक्त हूं जादूगोड़ा के क्षेत्र में, जहां 211 और 212 बूथ संख्या में। देखिए आप सामने से किस तरीके से सुबह से ही अगर बात करें तो युवा बुजुर्ग सारे लोग यहां मतदान करने के लिए पहुंचे और अंदर में जो पीठासीन पदाधिकारी है वो मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चला रहे हैं और काफी संख्या में पुरुष है, साथ साथ महिलाएं भी हैं। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है वो ये खड़ी है और लंबी कतार लगी है। यहाँ 211 212 बूथ संख्या है और लंबी लंबी कतार लगकर लोग मतदान कर रहे हैं। निश्चित है जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आपका मतदान की प्रक्रिया में आप भागीदारी जरूर है। देखिए अपने अपने जो आधार कार्ड है जिसमें 8 ऐसे है, आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो या फिर बैंक के जो खाते हैं वो आप लेकर यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोग भी हैं सुबह सुबह पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। क्या मुद्दा लेकर मतदान करने जा रहे हैं सर? रोजगार और आपका प्लान का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है। आपने कई बार वोट दिया होगा, तो इस बार का क्या है? गांव का विकास हो, रोजगार हो, यही मेन मुद्दा। बिल्कुल, देखिए गांव का विकास हो, रोजगार हो, उसको लेकर जो बुजुर्ग है, जो युवा है वो मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे और अंदर में जब देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो सूची है, जो भी प्रत्याशी है, 13 प्रत्याशी हैं, वो 13 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो यहाँ पे लगाया गया है और कलर फोटो के साथ में आप देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रत्याशियों की सूची है। क्या मुद्दा को लेकर मतदान कर रहे हैं? देखिए जनता, हम लोग जो वोट कर रहे हैं ये निश्चित रूप से जो सरकार ने विकास किया है उस विकास पर कर्मठ उम्मीदवार और शिक्षित उम्मीदवार को हम लोग चुनने का काम कर रहे हैं। केंद्र में आप लोगों तमाम घाटशिला विधानसभा के जनता निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट करने का काम करें। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, वोट करें। महिला भी है, आपने मतदान कर लिया? दिखाएं अपना उंगली दिखाएं। देखिए ये मैडम ने मतदान कर दिया है। क्या मुद्दा है लेकर आप मतदान करने पहुंची? महिला है खासकर आप। यही अभी किए कि आप जो शिक्षित है, जो विकास करने का लायक प्रत्याशी हो उसी को चुनिए ताकि हम लोग का गांव घर में विकास हो सके। बिल्कुल, देखिए आपने आप मतदान किए? दिखाइए। देखिए मैडम ने भी मतदान कर दिया है। क्या अपील करेंगे लोगों से? आप थोड़ा आगे आ जाएं। क्या अपील करेंगे लोगों से? हम अपील करेंगे घाटशिला विधानसभा के तमाम जनताओं के, हम अपील करेंगे आज मतदान कीजिए, फिर बाद में जलपान कीजिए। इसके मुद्दे में लेकिन इन्होंने कहा कि जो पहले मतदान करे और उसके बाद फिर जलपान करे। निश्चित है कि गांव के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महिलाएं उत्साहित होती है वोट को लेकर और महिला काफी संख्या में पहुंची है और मतदान अपना कर रही हैं। सही जानवर के साथ प्रभात, न्यूजीलैंड भारत, जादूगोड़ा। घाटशिला विधानसभा की मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 फैक्टर होता है वो अक्सर हम महिलाओं को मानते हैं। क्या लगता है आपको? घाटशिला में इस वक्त 13 प्रत्याशी आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं मतदान करने के लिए, थोड़ा ही वक्त शेष रह गया है। तो आपको क्या लगता है मतदान एक तो प्रतिशत बढ़ेगा, दूसरा मुद्दे क्या है जिस पर इस वक्त महिलाएं भी वोट कर रही हैं? बिल्कुल फैजान, देखिए आपने सही कहा कि जो महिलाएं होती है वो कहीं ना कहीं फैक्टर बनती है और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग में 69.7 जो मतदाता वोटों तक पहुंचे हैं, जिसके परसेंटेज दिखा जा रहा है, इससे आकलन लगाया जाए कि बम्पर वोटिंग घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में भी हुआ है। निश्चित तौर पर मुद्दे जो है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी या स्वास्थ्य को, इन मुद्दों को लेकर घाटशिला की जनता ने वोट किया है। अब कुछ घंटे यानी कि आधे घंटे ही शेष रह गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको हम दिखाएं जो एक घाटशिला ब्लॉक का जो 3 बूथ है, यहाँ सारी जो कर्मचारी है, जो महिलाएं ही है और यहाँ महिलाएं ही यहाँ पर जो सारे जो बूथ है वहाँ बूथ में बैठी हुई है। जो भी प्रक्रिया है मतदान की वो महिलाएं के द्वारा ही पूरा की जा रही है। 3 बूथ बोला जाता है और यहाँ पे 2 बूथ है और लगभग यहाँ भी अगर हम बात करें
तो एक बूथ पे 64% और एक बूथ में 64% से ज्यादा मतदाता जो है यहाँ पर अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। 3 बूथ को भी सजाया गया था। निश्चित तौर पर जो मतदाता है वो भारी संख्या में और सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो आधी आबादी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो देखने मिला फैजल की महिलाएं सबसे ज्यादा वोट करने के लिए निकली। हालांकि पुरुष भी निकले, लेकिन जो परसेंटेज बता रहा है उसके अनुसार निश्चित है कि घाटशिला विधानसभा में बम्पर वोटिंग हुई है और 13 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे लगी है। अब तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगा कि घाटशिला की जनता किसे अपना नया विधायक चुना है। निश्चित तौर पर पूरे घाटशिला विधानसभा में अब तक कहीं भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई अप्रिय घटना हो, किसी तरीके की कोई बात हुई, किसी बूथ पे कोई हंगामा हुआ। अब तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और आधे घंटे से भी कम समय बचा है। 5 बजे तक यहाँ मतदान होना है। 5 बजे के बाद सीलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो पूरे घाटशिला विधानसभा में अगर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मैंने बगुड़िया की तरफ गया था, जो गालूडी का क्षेत्र है, वहां पे काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और नए वोटर, फर्स्ट टाइम के वोटर जो थे वो भी भारी संख्या में पहुंचे थे मतदान। निश्चित तौर पर मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है और लगातार मतदाता अब भी, चूंकि अब करीब करीब बस महज 20 मिनट बचे हुए हैं और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए ये अंतिम क्षण जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्रभात, जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2024 में मैया सम्मान योजना मैजिकल फैक्टर था, क्या उपचुनाव में भी उसका जादू दिख रहा है? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से पूरे चुनाव की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही थी, अगर हम बात करें दोनों ही पार्टियों की, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा मतदाताओं को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना की बात कर रही थी, जो सरकार की योजनाएं चल रही थी उसको लेकर मतदाता के बीच में जा रहे थे, सभाएं हो रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो मैया सम्मान योजना जिस तरीके से लोगों तक मिलना चाहिए, जितने लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। वो कहीं ना कहीं वो लोगों, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता था, वो वहां पहुंचकर सरकार की जो विफलताएं हैं वो गिना रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर बनता है, क्योंकि 2024 में देखा गया किस तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला और बड़ी संख्या में विधायक जीत गए थे। तो ये घाटशिला विधानसभा में मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। दोनों ही, जैसे हमने कई ग्रामीण क्षेत्रों में गए, कई गांव में गए, वहां पे कहीं ये जो मतदाता है उनसे हमने बात करने का प्रयास किया कि तो ये बातें सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ी टसल दोनों के बीच में जरूर है। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन की बात करें, दोनों भी टसल है। कोई भी जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, जो ग्रामीण बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब तो ये देखना होगा 14 तारीख को जब मतगणना होगी तो किसके सर पर ताज पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर बना है, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना है या फिर अन्य सरकार की योजनाएं जो है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्टर जरूर बना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे विफल बता रही है। जी आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रभात, आपका निगाहें टिकाए रखें और आगे भी आपसे जानकारी जरूर लेंगे। निश्चित तौर पर देखिए घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिला, रिकॉर्ड वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। घाटशिला ये वही क्षेत्र था फैजान, विधानसभा चुनाव की भी बात करें, 2024 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, इस चुनाव में भी घाटशिला नंबर 1 पर था वोटिंग के मायने में। मतलब साफ तौर पर पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे जागरूक मतदाता घाटशिला के ही हैं। बिल्कुल, ये देखिए क्या है, जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने हितों की बात करते हैं, आप अपने कर्तव्य की बात करते हैं, और जब आप हितों की, कर्तव्यों की बात करते हैं तो आप यकीनन तौर पर आप जागरूक हो रहे होते हैं और आप मतदान करते हैं। और आपको पता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो आप आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लेते हैं। देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच तकरीबन 300 बूथों पर मतदान हो रहा है और 20 मिनट शेष रह गया मतदान में। तो क्या लगता है आयुष, क्या ये प्रतिशत और भी बढ़ेगा? क्योंकि युवा जो है वो लास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी भागीदारी जो होती है वो लास्ट में हमने देखा। अब भी बूथों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अंतिम के 20 मिनट काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए आयुष, अगर हम 3 बजे तक की बात करें तो घाटशिला में तकरीबन 69.07% वोटिंग हो गई थी। और बिल्कुल उम्मीद हम करते हैं कि 80% तक ये आंकड़ा जाए और घाटशिला की जनता गर्व महसूस करना चाहिए। घाटशिला के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने जितने भी काम किए, जितनी कोशिशें की मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, वो पूरी तरह से धरातल पर रंग लाती नजर आ रही। फैजान, बिल्कुल, देखिए 13 उम्मीदवार हैं,
कांटे की टक्कर दो में है, बाबूलाल सोरेन हो अगर हम बीजेपी के खेमे की बात करें या महागठबंधन की बात करें सोमेश सोरेन, तो ये कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच है। तो क्या लगता है आपको, वो जो मैया योजना का फैक्टर इस वक्त लीडिंग फैक्टर होगा, या फिर योजनाएं जो धरातल पर उतरने वाली हैं, या जो वादे और दावों की बात हो रही है, क्या लगता है आपको? घाटशिला में दो फैक्टर, एक तो महिलाएं जिस तरह से वोटिंग कर रही है, मैया सम्मान योजना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है स्वर्गीय रामदास सोरेन ने जो काम किया, जो उनकी लोकप्रियता थी, उसका फायदा सोमेश सोरेन को मिल सकता है। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बात करें तो उन्होंने भी खूब मेहनत किया, उन्होंने भी खूब ताकत झोंकी है, पिछले 4 दशकों से राजनीति में है। ऐसे में उनका फैक्टर भी घाटशिला में इस बार जादू बिखेर सकता है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि डोर टू डोर जो कैंपेन किया गया है बीजेपी के द्वारा, एक ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में गए जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहां पर भी जाकर कैंपेनिंग की है। तो क्या लगता है ये असर दिखाएगा आयुष? निश्चित तौर पर देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र खासतौर पर अभी कुछ बूथों की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जहां अब से पहले सिर्फ बुलेट चलता था, लेकिन इस बार बैलेट का पावर दिखा है और शांतिपूर्ण मतदान उन तमाम नक्सल प्रभावित बूथों पर भी संपन्न होता अब नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।